Hello friends, welcome back to my channel Basic to Advanced Education. In this video we will discuss about new poem The Good Body, which is written by Elizabethan Acevedo. Here is a quote: Don't let your mind bully your body. इसका मतलब है कि अपने मन को, आपके जो थॉट्स हैं उसको अपनी बॉडी को तंग मत करने दो। मीन्स जो आपकी थॉट्स हैं, अननेसेसरी थॉट्स हैं, उसको अपनी बॉडी के ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि बॉडी की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। यू नो योर जॉइंट्स दैट बेंड एंड स्ट्रेटन, योर माउथ एंड ears and eyes, your limbs that lengthen as you reach for the earth or clouds। इस स्टांजा में कहा गया है कि जो हमारा शरीर है कैसे वो चलता है, जब बढ़ता है, हमारे जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो कैसे मुड़ते हैं या सीधे होते हैं, हमारे हाथ, कान, मुंह, आँखें, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारी बॉडी के लिए ये सारे पार्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ पैर फैलते हैं, मीन्स स्ट्रेच होते हैं। ये हमें शरीर की छोटी छोटी खासियतों की अहमियत समझाता है। जो हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं, ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये हमें बताया गया है इस स्टांजा में। यू नो योर हेयर दैट मे बी कॉइल्स अपवर्ड स्ट्रेचिंग और फॉल्स स्ट्रेट डाउन योर बैक। सेकंड स्टांजा में कहा गया है बाल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ ऊपर की ओर मुड़ते हैं, कुछ सीधे पीठ पर गिरते हैं। हर शरीर का हिस्सा खास होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। मीन्स बॉडी का कोई भी पार्ट हो, चाहे बाल हैं, आँखें हैं, कान हैं, कोई भी पार्ट हो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है बॉडी के लिए। Your body can be jungle gym of movement. Your body can be a chapel of quietude. इस स्टांजा में कहा गया है कि जो हमारी बॉडी है उसका कंपेयर किया गया है किसके साथ? जंगल जिम, मीन्स झूले के साथ इसका कंपेयर किया गया है। योर बॉडी कैन बी अ चैपल। चैपल क्या होता है? प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर क्या होता है? बिल्कुल शांति होती है, जहाँ पर बिल्कुल पीसफुलनेस होती है। तो हमारी बॉडी को कंपेयर किया गया है वर्शिप वाली प्लेस के साथ, जहाँ पर क्या होता है? बिल्कुल शांति होती है, पीसफुलनेस होती है। योर बॉडी कैन रोल एंड ग्रो लाइक अ लॉन्ग सेंटेंस। जो आपकी बॉडी है वो रोल कर सकती है, ग्रो हो सकती है। कैसे? जैसे एक लॉन्ग सेंटेंस होता है, जैसे कुछ वर्ड्स को मिलाकर हम सेंटेंस बनाते हैं, जितने वर्ड्स होंगे उतने ही सेंटेंस लंबा होता जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, हमारी ग्रोथ को किसके साथ कंपेयर किया गया है? एक लॉन्ग सेंटेंस के साथ। योर बॉडी कैन बी स्मॉल एंड माइटी लाइक पंक्चुएशन। जैसे पंक्चुएशन साइन होते हैं उसके साथ कंपेयर किया गया है हमारी बॉडी को। योर बॉडी कैन बी एनसेस्ड इन मेटल अडॉर्न विद व्हील्स। इट कैन नीड मेडिसिन एंड एक्स्ट्रा सपोर्ट। इस स्टांजा में उन लोगों की बात की गई है जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जिन्हें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है या किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। कवि कहता है कि ऐसा शरीर भी उतना ही अच्छा है जितना कि एक नॉर्मल ह्यूमन का होता है। समटाइम्स योर बॉडी कैन मेक यू एंग्री और सैड। कभी कभी आपकी बॉडी पर आपको गुस्सा भी आता है, जहाँ आप उदास भी हो जाते हो। बिकॉज इट डज़ नॉट लुक हाउ यू वॉन्ट इट टू। क्योंकि कभी कभी आपकी बॉडी ऐसी नहीं दिखती जैसा कि आप चाहते हो, और डज नॉट डू व्हाट यू वुड लाइक इट टू डू, और ऐसी नहीं काम करती जैसा कि आप उससे काम लेना चाहते हो। बिकॉज इट माइट हैव लिमिट्स दैट यू वांट टू मूव बियॉन्ड। क्योंकि हमारी बॉडी की कुछ लिमिट्स होती हैं, अगर आप चाहो कि लिमिट्स क्रॉस करके आपकी बॉडी वर्क करे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बट रिमेंबर, even on days when you are not feeling yourself, your body is a good body because it carries the good in you। पोम के लास्ट स्टांजा में कहा गया है कि जब आप खुद को अच्छा फील नहीं करते तब भी आपकी बॉडी क्या होती है? एक अच्छी बॉडी ही होती है, क्योंकि ये आपके अंदर की अच्छाई को
अपने अंदर रखती है। सो इस पोम में कहा गया है कि हमारी बॉडी का हर पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है और बॉडी को कुछ लिमिट्स भी होती हैं, हमें उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको इस पोम की थीम के बारे में बताती हूँ। द मेन थीम ऑफ द पोम इज सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड बॉडी पॉजिटिविटी। It encourages us to love and respect our bodies no matter how they look or function. The poem highlights that every body is different. Some move easily, some need support, some look different, but all are good bodies because they carry our soul, thoughts, and inner goodness. It reminds us that we are more than our appearance or physical limits. I hope you understand this poem. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.